डेडपूल एंड वुल्वरीन को थिएटर्स में रिलीज हुए 10-12 दिन हो चुके हैं और जितना पैसा ये कमा रही है, ओ माय गॉड, बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े इसने लेफ्ट राइट सेंटर पहले दिन से लेके आज तक। सबकी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं छोटे नंबर्स यानी कि इंडिया के अंदर उसके क्या कलेक्शन थे। तो 26 तारीख को जब ये पिक्चर रिलीज हुई है, अपने पहले दिन इसने 21 करोड़ की ओपनिंग ली। ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये 21 करोड़ का नंबर कितना बड़ा है मार्वल के लिए अंदाजा ले लो। उनकी जो लास्ट मूवी रिलीज हुई थी पिछले साल नवंबर के आसपास, द मार्वल्स, उसका लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया में जितने भी दिन तक चली थी सारा कुछ ऐड करने के बाद आया था 12 करोड़। हाँ जी, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ही पिछली मूवी का लाइफ टाइम उसने आधे दिन में क्रॉस कर लिया। और जितनी भी सारी चीजें, जितने भी सारे नंबर्स मैं बताऊंगा उस टाइम पे एक चीज ध्यान में रखना कि ये एक 18+ मूवी है। आई नो तुमको फर्क नहीं पड़ता होगा और काफी सारे थिएटर्स में 16-17 साल के लौंडे भी भर जाते हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ा मार्केट चला जाता है फैमिली ऑडियंस का। फिर भी पहले दिन का जो 21 करोड़ डेडपूल एंड वुल्वरीन ने कमाया, वो इंडिया के अंदर जितनी भी हॉलीवुड मूवीज आज तक रिलीज हुई है सारी की सारी। सबसे पहले एवेंजर्स एंड गेम पहले दिन ही 53 करोड़ कमाए थे, फिर अवतार द वे ऑफ वाटर 40 करोड़, स्पाइडरमैन नो वे होम 32 करोड़, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 31 करोड़ और डॉक्टर स्ट्रेंज की मॉम 28। ऐसे में डेडपूल एंड वुल्वरीन का 21 इज हेल इंप्रेसिव। लेकिन सेकंड डे सैटरडे है और कलेक्शंस इसके इंप्रूव हुए 22.5 करोड़। डे नंबर 3 संडे को ये थोड़े से डिप होते हैं 22.3 करोड़ और इससे इसका टोटल वीकेंड कलेक्शन हो जाता है ऑलमोस्ट 66, जिसका मतलब ऐसा जनाब कि डेडपूल पार्ट 3 ने अपने पहले 3 दिन में इतना पैसा कमा लिया कि लॉकडाउन के बाद से एमसीयू की जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं, इटर्नल्स का लाइफ टाइम कलेक्शन 27 करोड़ था, बीट कर दिया। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया 46 करोड़ लाइफ टाइम, बीट कर दिया। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 जितनी अच्छी मूवी का भी लाइफ टाइम 60 करोड़ बीट कर दिया सिर्फ पहले 3 दिन में। इनफैक्ट इन सबसे ऊपर ब्लैक पैंथर पार्ट 2 है जिसने अपने पूरी जिंदगी के रन में 71 करोड़ कमाया था इन इंडिया, और डेडपूल वुल्वरीन ने उस नंबर को 4 दिन में क्रॉस कर दिया। खराब मूवीज का फिर भी समझ में आता है, लेकिन जो पिक्चर अच्छी थी, जितने पैसे आज के टाइम पे बड़े बड़े सुपरस्टार्स की मूवी नहीं कमा पा रही है, 3-4 दिन में छोड़ देना इसलिए बूम। लेकिन ये इनिशियल हाइप खत्म होने के बाद कलेक्शंस ड्रॉप जरूर हुए, इसलिए उसका वीक 1 टोटल आता है 90 करोड़। और ये जो मैंने मार्वल की ही बाकी मूवीज के एग्जांपल दिए कि लाइफ टाइम बीट करते गई है, उसमें अगला नंबर आता है थॉर लव एंड थंडर का 105, जिसके ब्लंडर द थंडर को इसने ऑलरेडी कर दिया है पीछे। 12 दिन का टोटल कलेक्शन 114 करोड़ है, जिसके कारण ये आर रेटेड 18+ मूवी इंडिया के अंदर ऑल टाइम अगर हम लोग कलेक्शन देखने जाए हॉलीवुड मूवीज के, तो ऑलरेडी नंबर 10th पोजीशन पे पहुंच चुकी है। फास्ट एंड फ्यूरियस 10 को बीट कर दिया है और मिशन इम्पॉसिबल की लेटेस्ट मूवी से थोड़ा पीछे है। मार्वल की मूवीज में अगला माइलस्टोन उसके सामने है डॉक्टर स्ट्रेंज मॉम। 131 का टोटल कलेक्शन आया था उसका, जिसको ये अपने वीक नंबर 3 में बीट कर देगी, क्योंकि एक थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज चल रही है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने ओपन बड़ा किया था डेडपूल वुल्वरीन से, लेकिन डे नंबर 4 से उसके कलेक्शंस ड्रॉप हो गए और वहीं डेडपूल वुल्वरीन अच्छा मेंटेन कर रही है। डे बाय डे के नंबर्स देखें तो उनके टोटल कलेक्शन के बीच में गैप कम हो रहा है, और क्योंकि अगली बड़ी मूवी थिएटर्स में सीधा 15 अगस्त को आएगी तो उसके पास अच्छा खासा टाइम है। लेकिन एक बार मॉम को बीट कर दिया तो अगला जो खिलाड़ी है स्पाइडरमैन नो वे होम, वहां तक नहीं जाने वाली। 217 करोड़ नॉट पॉसिबल। लेकिन एक चीज जो ये डेफिनेटली करने वाली है, इंडिया के अंदर बिगेस्ट 18+ मूवी बन जाएगी हॉलीवुड वाली, ओपनहाइमर के 128 लाइफ टाइम को बीट करके। हॉलीवुड वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा क्योंकि इंडियन मूवीज के मामले में एक आई थी पिछले साल, डू यू रिमेम्बर, नाम उसका एनिमल था। लेकिन तुम सोच के देखो कि डेडपूल का ये पार्ट 3 18+ होने के बाद भी इंडिया के अंदर 4th बिगेस्ट मार्वल मूवी एवर बन जाएगा, और उसके ऊपर जो 3 बड़े नाम है वो बहुत बड़े नाम है, एवेंजर्स एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर, नो वे होम। लेकिन मार्वल से बाहर निकल के हॉलीवुड मूवीज की बात करें तो लाइफ टाइम खत्म होते होते वो 7th पे पहुंच जाएगी, जिसमें अवतार वे ऑफ वाटर, जंगल बुक और लायन किंग ही उससे ज्यादा है। इंप्रेसिव, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बोलोगे, लेकिन अब अगर हम लोग अपना स्कोप थोड़ा बड़ा करें, इंडिया से बाहर निकलकर डेडपूल की होम कंट्री यूएस के कलेक्शंस देखें, तो वहां पर डे नंबर 1 इसका $96 मिलियन आता है, जिसमें से 38 पेड प्रीव्यूज थे थर्सडे के, और यही 96 अमाउंट के कारण वो 6th हाईएस्ट एवर ओपनिंग वाली पिक्चर बन गई यूएसए के अंदर, इवन बेटर देन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। लेट मी रिमाइंड यू कि एक आर रेटेड मूवी है, जिसके कारण अगर हम लोग ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन ले, फ्राइडे सैटरडे संडे, ध्यान देना यहाँ से आगे मैं जब भी डोमेस्टिक वर्ड यूज करूंगा, मतलब यूएसए प्लस कनाडा के कलेक्शन है, $211 मिलियन का इसने ओपनिंग वीकेंड लिया है, विच इज हाईएस्ट एवर ऑफ ऑल टाइम किसी भी आर रेटेड मूवी के लिए। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो डेडपूल 1 के नाम पे था, 132 मिलियन। ये 132 से सीधा जंप करके 211, और बाय द वे डेडपूल पार्ट 2 भी काफी क्लोज आई थी, 125 मिलियन उसका नंबर था। कितना ज्यादा आउट परफॉर्म किया है डेडपूल एंड वुल्वरीन ने, इसका अंदाजा लगा लो कि रिलीज से पहले जो प्रेडिक्शन दिए जा रहे थे, हॉलीवुड में बैठे हुए लोगों ने नंबर्स क्रंच करके बताया था कि ये अपने ओपनिंग वीकेंड में 160 से 175 मिलियन तक कमा सकती है। फिर जब रिलीज हुई तो उनको लगा कि नहीं भाई, पिक्चर का क्रेज बहुत ज्यादा है, रेटिंग्स पॉजिटिव
नेगेटिव आई है तो बढ़ा देते हैं। बढ़ा के उन्होंने बोला कि 195 से 205 मिलियन रिलीज के बाद। फिर भी ये अपडेटेड नंबर कम रह गया, 211 आया टोटल। और वहीं पे अगर हम लोग ये आर रेटेड वाला टैग हटा दे सारी मूवीज के अंदर अगर देखने जाएं तो स्पाइडरमैन नो वे होम जिसका 260 मिलियन का ओपनिंग आया था उसके बाद जाके ये डायरेक्ट हाईएस्ट है 2021 से अब तक। बीच में और किसी मूवी ने इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं ली थी। इसी ऑल टाइम वाली लिस्ट के अंदर अगर तुम सिर्फ सुपर हीरो मूवीज देखते हो तो ये 4th बिगेस्ट है। इसके आगे कौन सी 3 मूवीज है? वही ट्रिनिटी, एंड गेम, नो वे होम, इन्फिनिटी वॉर। यहाँ तक कि पिछले 100 साल में रिलीज हुई सारी हॉलीवुड मूवीज किसी भी एज रेटिंग सबका सब उठा लो, उसमें डेडपूल एंड वुल्वी का 211 मिलियन ओपनिंग वीकेंड 6 हाईएस्ट है। और टॉप 10 में सिर्फ जुरासिक वर्ल्ड है जिसका डिज्नी से कोई लेना देना नहीं। 10 में से 9 बिगेस्ट ओपनिंग वाली मूवीज डिज्नी की है ऑल टाइम। लेकिन ये पहले 3 दिन के कलेक्शन से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आज तक उसने टोटल 421 मिलियन कमाया डोमेस्टिक। और इसी के साथ नॉर्थ अमेरिका जो होम मार्केट है वहां पर डेडपूल एंड वुल्वरीन इज ऑलरेडी दी हाईएस्ट ग्रॉसिंग आर रेटेड मूवी ऑफ ऑल टाइम। नंबर 5, नंबर 6 नहीं, नंबर 1। नंबर 2 पे द पैशन ऑफ क्राइस्ट है 370 मिलियन के साथ। और डेडपूल ने शायद अपनी पहली मूवी के अंदर जोक मारा था कि क्या मेरी पिक्चर इसको क्रॉस कर पाएगी। वही डेडपूल की पहली मूवी ऑलमोस्ट क्रॉस करते करते रह गई 363। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ यही देखना बाकी रह गया कि ये नंबर 1 आर रेटेड मूवी और कितना ऊपर जाएगी। ओ अगर तुम वंडर कर रहे हो कि लास्ट ईयर की ओपनहाइमर ने कितना कमाया था डोमेस्टिक में तो वो नंबर 330 मिलियन के आसपास है। लेकिन अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो अब तक हमने सारे कलेक्शंस की बात नहीं करी क्योंकि इंडिया हो गया, वहां का डोमेस्टिक हो गया, वर्ल्ड वाइड का क्या। तो जितने भी सारे पैसे इसने अपने पहले 3 दिन ओपनिंग वीकेंड में कमाए वो थे $444 मिलियन, जो कि 11th बिगेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। सारी मूवीज का कोई भी एज रेटिंग वाला फिल्टर नहीं। और ये नंबर कितना बड़ा है अंदाजा लगा लो कि अवतार द वे ऑफ वाटर को भी पीछे छोड़ दिया, 441 मिलियन था उसका। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग 18+ वाला फिल्टर डालते हैं तो ऐसी मूवीज जो आर रेटेड है उनमें डेडपूल 3 का 444 मिलियन इज हाईएस्ट बिगेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसमें नंबर 2 पे खुद डेडपूल की ही पहला पार्ट है 363 और नंबर 3 पे डेडपूल पार्ट 2। ध्यान से देखोगे तो ह्यू जैकमैन की लोगन भी है 226। और अब तक अपने पहले 12-13 दिनों में इस थर्ड पार्ट ने 879 का कलेक्शन किया टोटल ग्लोबल वर्ल्ड वाइड, जिसका मतलब कि उसने डेडपूल पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लाइफ टाइम कलेक्शन को पहले ही बीट कर दिया, रह गई पीछे। इनफैक्ट आज के दिन वो 3rd हाईएस्ट आर रेटेड मूवी ऑफ ऑल टाइम बन चुकी है। उसके आगे नंबर 2 पे ओपनहाइमर है 975 मिलियन और नंबर 1 पे बैठी है डीसी की जोकर 1.06 बिलियन। लेकिन बिल्डू ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेड है आज के दिन ये मूवी 900 मिलियन क्रॉस कर जाएगी वर्ल्ड वाइड। और ले देख के अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर वो ओपनहाइमर तो छोड़ो जोकर को बीट करके नंबर 1 बिगेस्ट 18+ मूवी ग्लोबली ऑफ ऑल टाइम डन, जिसका रिकॉर्ड इंटरेस्टिंगली 2016 में डेडपूल ने ही तोड़ा था और वो पहले नंबर 1 पे थी। फिर जोकर आया बीट करके 1 बिलियन चला गया और अब उसको वापस से हराएगी डेडपूल का पार्ट 3। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये मूवी का जब लाइफ टाइम खत्म होगा तो कलेक्शन 1.2 बिलियन के आसपास रहेंगे। 1.2 बिलियन डॉलर्स इंडियन रुपीज में कितना होता है? ओके गूगल, 10,074 करोड़ रुपए। यहाँ 1 करोड़ में लोगों की जिंदगियां बदल जाती है, 10,000 करोड़, बाप रे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मस्ती वहां कंटिन्यू होगी। सब्सक्राइब, मिलता है अगली वीडियो में।